नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। लॉकडाउन के बीच जिले भर में सादगी के साथ मनाया गया ईद उल फितर। घरों पर ही अदा की गई ईद की नमाज। देश की सलामती के लिए की गई दुआ। ईद उल फितर को लेकर बच्चों में नजर आया उत्साह। मुंह मीठा कराकर दी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। ईद पर इस बार नहीं हो सकी ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज। वर्ष 1857 से शुरू हुई थी यहां नमाज। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी दिनेश कुमार पी लगातार करते रहे नगर में भ्रमण। समाजवादी रसोई से नगर विधायक संजय गर्ग ने अपनी टीम के साथ किया सीर का वितरण। पार्षद हाजी इमरान सैफी ने थाना मंडी पुलिस के साथ मैसूर पैलेस में क्वारंटीन किए लोगों को दिया नाश्ते का सामान। एसडीसीए के डायरेक्टर अकरम सैफी व सचिव लतीफुर रहमान ने लोगों से किया शासन की गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान। घरों में ईद की नमाज अदा करने पर उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल ने जताया आभार। गंगोह क्षेत्र में भी सोशल डिस्टेंस के साथ घरों में ही अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। थाना गंगोह क्षेत्र के गांव बेगी रुस्तम में दो परिवारों के बीच चली गोली लगने से एक व्यक्ति घायल। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सबका NMC करिश्मा हेयर ऑयल। लॉकडाउन के बीच जिले भर में सादगी के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद देश की सलामती, अमन अमान व कोरोना महामारी के खात्मे के लिए दुआ की गई। सभी को ईद की मुबारकबाद। सभी लोग अपने अपने घरों पर परिवार के साथ ईद का पर्व मनाएंगे। सभी लोग ईद की नमाज अपने अपने घरों पर अदा करेंगे। ईद उल फितर का त्योहार लॉकडाउन के चलते उतनी खुशियों भरा नहीं दिखा जितना हर वर्ष होता था। इसके बावजूद भी ईद को लेकर बच्चों में उत्साह नजर आया। बच्चों ने ईद पर नए कपड़े पहने और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही शीर खिलाकर मुंह भी मीठा कराया। और जब मैं जीवा दूं खिलो बेटा, खिलाओ खाओ चलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सहारनपुर के ईदगाह मैदान पर वर्ष 1857 से ईद की नमाज अदा होती आई है, लेकिन कोरोना महामारी में किए गए लॉकडाउन के चलते इस बार ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज अदा नहीं हो सकी। बताते चले हर वर्ष ईद पर ईदगाह मैदान पर 1.5 से 2 लाख लोग नमाज अदा करने पहुंचते थे। सत्तावन में पहली मरतबा इस ईदगाह में नमाज हुई थी और ये पहला मौका है कि इस दफ़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और हेल्थ लाइन गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शहर काजी ने नमाजी नमाज अदा नहीं कराई। ईदगाह सुनी है, ये त्यौहार सुना है। बग़ैर ईद के इस महीने की पूरी इबादत जो ईद को उसका तोहफा मिलता है, लोग यहाँ आते हैं 2 लाख के करीब आप देखते हैं। और हमारे काजी साहब आइंदा भी इसका ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, हेल्थ गाइडलाइन का। ईद उल फितर को शासन की गाइडलाइन के अनुसार मनवाने के लिए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी दिनेश कुमार लगातार भ्रमण करते रहे। इसके अलावा देवबंद में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई।
सिविल फोर्स के साथ साथ मजिस्ट्रेट्स सब लोग जॉइंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गली गली और मोहल्लों में हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फ़िलहाल कोई हरकत दिख नहीं रहा है। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। बाकी सुरक्षा के साथ साथ अन्य जो व्यवस्था भी हम लोग देख रहे हैं। नगर विधायक संजय गर्ग द्वारा शुरू कराई गई समाजवादी रसोई से शीर का वितरण किया गया। नगर विधायक संजय गर्ग के साथ वरिष्ठ नेता साजिद चौधरी, सपा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम शाह, मुस्किम राणा, पार्षद अभिषेक अरोड़ा, हरपाल सिंह वर्मा, फाज सलीम आदि ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। के मुबारक मौके पे कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला करते हुए भी माशरे के लोगों ने जिस तरह से इबादत के माह के बाद बहुत सुकून के साथ और अपने आप को एहतियात और शासन में रखते हुए ईद को मनाने का काम किया है, मैं शहर को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। वास्तव में समाजवादी पार्टी की ओर से रसोई का आयोजन लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ जरूरतमंद लोगों के लिए किया गया था। आज उन्हीं जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी की रसोई में हमारे मेयर के प्रत्याशी रहे चौधरी साजिद साहब, आजम साहब, अब्दुल हफीज इंडिया साहब, तमाम लोगों ने पूरे तामुन और मनोयोग के साथ यहाँ मेहनत कर आज ईद के मुबारकबाद मौके पर शीर भी उन तमाम घरों पर भिजवाने का जो संकल्प किया, अहद किया, आज उसी का नतीजा है। इस बात के साथ कि शीरी जुबान से, शीरी व्यवहार से हम अपने उस अमाल से इस तरह का उदाहरण पेश करने की कोशिश करने का काम करेंगे जो न केवल कोरोना को शिकस्त देगा बल्कि नफरत फैलाने वाले लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। पार्षद हाजी इमरान सैफी ने आज थाना मंडी पुलिस के साथ मैसूर पैलेस में क्वारंटीन किए लोगों को ईद पर नाश्ते का सामान वितरित किया। सभी क्वारंटीन लोगों को फल व जूस के पैकेट भी दिए गए। इस दौरान चौकी निर्यात निगम प्रभारी सुनील कुमार व पार्षद प्रतिनिधि रिहान अली भी मौजूद रहे। एसडीसीए के डायरेक्टर अकरम सैफी व सचिव लतीफुर रहमान ने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए सरकार की गाइडलाइन को माने, साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से ग्रस्त है। कोरोना वायरस की इस लड़ाई में मैं शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, मीडियाकर्मी, सफाई कर्मी, जिस तरीके से उन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, निश्चित तौर पर वो लोग बधाई के पात्र हैं। मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से समस्त जनपदवासियों एवं समस्त क्रिकेट खिलाड़ियों से ये निवेदन करूँगा, जो भी शासन प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के लिए जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनका पूर्णतः पालन करने का काम करें। हम सब लोग मिलकर कि इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और इस बीमारी से बचने के लिए जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं, मैं जनपद वासियों से, क्रिकेट खिलाड़ियों से उन्हें निवेदन करूंगा कि उस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें और अपने आप को भी सुरक्षित करें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान, कोषाध्यक्ष अजीम मलिक ने सोशल डिस्टेंस के साथ घरों में ईद की नमाज अदा करने पर आभार जताया। जाहिद हसन, सूफी इकबाल, अब्दुल जब्बार, सैफ मिर्जा, नफीस प्रधान व कामिल मिर्जा ने बेहतरीन व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन का शुक्रिया किया। उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल से मैं जावेद खान, प्रदेश अध्यक्ष, अजीम मलिक, कोषाध्यक्ष और हमारे जाहिद मलिक, जाहिद हसन साहब, अब्दुल जब्बार साहब और सूफी इकबाल जी, सभी पदाधिकारीगण पूरे व्यापार मंडल की ओर से सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस लॉकडाउन के समय में, जैसे आज ईद के समय में
सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों का ख्याल रखते हुए अपने घरों में ईद की इबादत की है। उनको सभी को हम शुक्रिया अदा करते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने सहारनपुर के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई। सभी लोगों से तालमेल कर, बैठकें कर, थाना स्तर से बैठकें कर, लोगों से तालमेल बनाकर ये काम को अंजाम देने का काम किया कि गंगोह क्षेत्र में भी ईद उल फितर की नमाज घरों पर ही अदा की गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम नकुड़, पीएस राणा, सीओ गंगोह अजय कुमार नगर में लगातार भ्रमण करते रहे। इमाम साहब जाए पढ़ेंगे तो हाथ छोड़ देना, फिर दूसरी बार छोड़ देना, तीसरी बार छोड़ देना, चौथी बार फिर रुक में जाना, हर दोनों रकात। थाना गंगोह क्षेत्र के बेगी रुस्तम गांव में आज दो परिवारों के बीच गोलियां चली, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एक ही खानदान के दो परिवार के बीच में किसी बात को लेकर सुबह विवाद हुआ था, जिसको चलते गोली चली है। इसमें बेगी रुस्तम गांव में एक आदमी के पैर में गोली लगी है जो आउट ऑफ डेंजर है। तो मौके पर पुलिस पहुंच गया, दोनों तरफ से बातचीत चल रही है और दोनों तरफ से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। क्या कारण रहा था सर, किस वजह से ये सब? अब वो जांच की वजह सुबह सुबह इस तरह से किस बात को लेकर ईद के दिन ये जो घटना हुई है किस बात को लेकर हुई है, दोनों एक ही खानदान और अलग अलग परिवार के हैं, इसमें जाँच चल रही है। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा पेन ऑयल 786।